ये एक विशेष पहल की है, इसका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2030 एजेंडा की बात करते हैं तो उसमें भी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को एक बहुत अहम लक्ष्य माना गया है, क्योंकि एक महिला के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभाव केवल सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में नहीं बल्कि देश की प्रगति पर पड़ता है। और इसलिए मुझे खुशी है कि आज आपने वित्तीय क्षेत्र के सलाहकार हैं, विशेषज्ञ हैं और सब महिलाएं हैं। खास बात ये है उन सबको अलग अलग पैनल डिस्कशंस में यहाँ पर हमारी जो क्षेत्रों में काम करने वाली बहनें यहाँ पर आई हुई हैं, उनका एक विशेष रूप से मार्गदर्शन किया और उनके अंदर जो एक उद्यमशीलता है उसको बढ़ावा देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार और हमारी सरकार देश की आधी आबादी को 142 करोड़ की आबादी है और आधी संख्या महिलाओं की है, तो एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है देश की महिलाएं, देश की बेटियां। हमारी सरकार देश की आधी आबादी को लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट मानती है और इसलिए पहले की सरकारों की विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट इस सोच से हम आगे बढ़े और देश को हम विमेन लेड डेवलपमेंट की सोच पर लेकर जा रहे हैं। यानी महिलाएं हमारे लिए सिर्फ देश के विकास का एक पैसिव रेसिपिएंट बनकर नहीं रहेगी, बल्कि हमारी सरकार ये मानती है कि महिलाएं आगे बढ़ के देश के विकास का नेतृत्व कर सकती हैं और महिलाओं के अंदर बहुत क्षमता है, प्रतिभा है, लेकिन अभी तक हम पूर्ण रूप से उस क्षमता का दोहन नहीं कर पाए। महिलाओं की आर्थिक रूप से स्वावलंबन को प्रबल करने के लिए सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए। नीति निर्धारण का सर्वोच्च स्तर होता वहां उनकी भागीदारी सुनिश्चित की, तो वही दूसरी ओर हमने देश की आधी आबादी में उन महिलाओं की चिंता की जो आज भी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूझ रही है, संघर्ष कर रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि विमेन लेड डेवलपमेंट, महिलाओं के नेतृत्व वाली विकास की अवधारणा आगे बढ़े, महिलाओं की क्षमता का पूर्ण दोहन हो, तो इसके लिए जरूरी है कि रोजमर्रा के जो संघर्ष है उन पर पूर्ण विराम है। बहुत सारी योजनाएं जो महिलाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको दूर करने का काम करती है, उनका समाधान करती है। उनको स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करना हो, स्वच्छ ईंधन लेना हो, स्वास्थ्य की पर्याप्त सेवाएं देनी हो, बैंक का खाता देना हो, महिलाओं को शौचालय देना हो, ये सारे प्रयास हमारी सरकार ने किए। लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण की दिशाएं आई, उसका व्यापक असर कैसे पड़ा है ये मैं अभी आपको कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताऊंगी। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर आई। इस योजना के तहत देश में 56 करोड़ लोगों को बैंक के खाते की एक्सेस हुई और इसमें 55% जो खाते हैं वो महिलाओं के नाम पे खुले। जब भारत सरकार स्टैंड अप इंडिया योजना लेकर आई तो उसमें 84% ऋण जो स्वीकृत हुए वो महिला उद्यमियों के
YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।